Good morning students, class 12th mathematics, chapter 13 probability. Today's topic is independent event. In last video, we have already studied what is independent event, basic definitions and formula हमने डिस्कस कर लिए थे. आज उसी इंडिपेंडेंट इवेंट की हम एप्लीकेशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 13.2. A dice is thrown thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. You know, अगर डाइस इज थ्रोन थ्राइस, अगर थ्राइस सिंपल वे में अगर इसका सैम्पल स्पेस बनाया जाए तो 6 × 6 × 6 216 आउटकम्स होंगे. तो उसको बनाना बहुत टफ होगा. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यूज़ करेंगे. डाई फेंकी है, डाई लूडो का गीटा 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6 है. गेटिंग ओड नंबर को ओ से लिख दिया. ओड में क्या आया 1 3 5. ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6 1/2. गेटिंग इवन नंबर को ई से लिखा. इवन में क्या आ गया 2 4 6, कितने आगे 3. इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/6 1/2. बेटे उसने कहा है कि 3 बारी हमने डाइस फेंकनी है. क्या पता तीनों बारी ओड आ जाए, क्या पता तीनों बारी इवन आ जाए, क्या पता ओड इवन इवन आ जाए, इवन ओड इवन आ जाए, इवन इवन ओड आ जाए, 2 ओड 1 इवन, ओड इवन ओड, इवन ओड ओड. हमारे पास टोटल 8 वे से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस. कम से कम एक बारी ओड आए. बेटे 2 बारी भी ओड आ सकता है, तीनों बारी भी ओड आ सकता है. तो दिस मीन्स हमारे पास एक बारी ओड में तो ये वाले केस हो गए, ये 3 केस. 2 बारी ओड आए, ये 3 केस हो गए. और तीनों बारी ओड आए, ये केस हो गए. या तो इन सातों की प्रोबेबिलिटी निकाल के इन सबको ऐड कर दो, इन 7 की प्रोबेबिलिटी निकाल के इन सबको ऐड कर दो. या दूसरा मेथड है 1 माइनस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, इन 8 की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1. तो मुझे इन 7 की प्रोबेबिलिटी का सम निकालना, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. इवन नंबर में क्या आ जाएगा ई. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर में क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. ये हमारा कौन सा केस है, जब हमारे इवेंट्स क्या हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों. ये कब केस है, जब हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तीनों इवन नंबर का निकाल के उनको हम ऐड कर देंगे. तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 13. 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट. बेटे विद रिप्लेसमेंट कभी भी आ जाए, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. इस चीज़ को माइंड में फिट कर लेना बेटा कि बैग से बॉल निकाली, कलर देखा, दोबारा से बैग में डाल दी. दिस मीन्स टोटल बॉल्स बैग के अंदर रिमेन सेम. फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स. बॉक्स में 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल्स है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट पार्ट बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों की दोनों रेड बॉल्स हों. सेकंड पार्ट फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड. थर्ड पार्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. बेटे बैग के अंदर 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स हैं. टोटल बॉल्स कितनी होगी 10 + 8 18. 2 बॉल्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट का मतलब मुझे इंडिपेंडेंट इवेंट यूज़ करना है. इंडिपेंडेंट में फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ये हमने इंडिपेंडेंट इवेंट में सीखा था. फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, दोनों के दोनों रेड हो. पहली भी रेड, इंटरसेक्शन दूसरी भी रेड. तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने. ए इंटरसेक्शन बी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2. R1 की 8/18 इंटू R2 की 8/18. सोल्व करके कितना आ गया 16/81. सेकेंड पार्ट फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड. फर्स्ट तो ब्लैक हो और सेकंड रेड हो. फिक्स है, पहली ब्लैक है इंटरसेक्शन सेकंड रेड है. तो पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरी रेड की प्रोबेबिलिटी. ब्लैक में कितने हैं हमारे पास, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लैक कितनी है 10/18 इंटू रेड कितने हैं 8/18. सोल्व करके कितना आ गया 20/18 हमारा आंसर आ गया. थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट में क्या है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड का मतलब एक ब्लैक हो और दूसरी रेड हो. अगर पहली ब्लैक लिया है तो इंटरसेक्शन दूसरी रेड होगी, या पहली रेड लिया है तो दूसरी ब्लैक होगी. इन दोनों में से ईदर हो, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया. लास्ट पिछले केस में क्या था, पहली रेड थी दूसरी ब्लैक थी, फिक्स था. इसमें फिक्स नहीं है. वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर रेड. अगर एक ब्लैक है तो दूसरी रेड. तो अगर फर्स्ट ब्लैक है तो सेकंड रेड, और अगर सेकंड फर्स्ट रेड है तो सेकंड ब्लैक. इधर और में प्लस. इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. तो यहाँ क्या आ जाएगा पी ऑफ B1 इंटू पी ऑफ R2 प्लस
P of R1 इंटू P of V2, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 10/18 इंटू रेड की क्या आ गई 8/18 प्लस रेड की क्या है 8/18 इंटू ब्लैक की क्या है 10/18, सोल्व एंड फाइंड द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। बेटा पहले से इंडिपेंडेंट वर्ड दे दिया, इंडिपेंडेंट के लिए अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या होता है P of A इंटरसेक्शन B क्या होता है P of A इंटू P of B। Probability of solving specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that first part the problem is solved, second part exactly one of them solve the problem. फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम इज सोल्ड, प्रॉब्लम सोल्ड का मतलब क्या है बेटे, इस लाइन का मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम इज सोल्ड। मैंने कहा जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने 2 स्टूडेंट्स को दे दिया A एंड B को और उनको अलग अलग रूम में बिठा दिया। मैंने कहा क्वेश्चन सोल्व कीजिए इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दोनों को अलग अलग रूम में बिठा दिया तो क्या पता इधर A सोल्व द प्रॉब्लम और B सोल्व द प्रॉब्लम और बोथ सोल्व द प्रॉब्लम, या तो A सोल्व करे या B सोल्व करे या दोनों सोल्व करे। तो दिस मीन्स इधर A और B और बोथ दैट इज इक्वल टू A यूनियन B। तो देखिए बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2 है, A बार निकाल लिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A 1 माइनस 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। ये पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन था, B गिवन था, A बार निकाल लिया, B बार निकाल लिया। इंडिपेंडेंट में आपको फॉर्मूला बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B क्या, A की प्रोबेबिलिटी 1/2, B की 1/3, सोल्व करके आ गया 1/6। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रॉब्लम इज सोल्व्ड का मतलब है इधर A सोल्व द प्रॉब्लम और B सोल्व द प्रॉब्लम और बोथ सोल्व द प्रॉब्लम। इधर A और B और बोथ का मतलब है मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है। A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2 है, B 1/3 है, A इंटरसेक्शन B मैंने यहाँ से निकाल दिया बाय 1 से वैल्यू पुट कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितनी है 1/6, एलसीएम लिया बेटे, सोल्व करके 2/3 आपका आंसर। सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या है बेटा, अगर A सोल्व करता है तो B ना करे, या B सोल्व करता है तो A ना करे। अगर A प्रॉब्लम सोल्व करता है B ना करे, A इंटरसेक्शन B बार, और B सोल्व करता है तो A ना करे, तो एग्जैक्टली वन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, A इंटरसेक्शन B बार क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B बार प्लस B इंटरसेक्शन A बार क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है हमारे पास 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार कितना है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है हमारे पास 1/3 इंटू A बार की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, सोल्व करके 1/3 प्लस 1/6 सोल्व करके 3/6, आंसर कितना आ गया 1/2। ये आपका क्या आ गया आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका पिछली एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, पर इसको ध्यान से समझें। इन ए हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन, क्या आ गया H इंटरसेक्शन E, ये बोथ का आ गया मीनिंग। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। जो मुझे गिवन है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल ली, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 60%, 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, H मीन्स हिंदी की प्रोबेबिलिटी 60/100, इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी 40/100। इंग्लिश एंड हिंदी की क्या है, हिंदी एंड मीन्स इंटरसेक्शन, H इंटरसेक्शन E कितना आ गया 20/100, ठीक है। अब इधर और का मीनिंग क्या होता है, इधर और का मीनिंग होता है A यूनियन B या H यूनियन E। तो नीदर नॉर क्या हो जाएगा H यूनियन E के ऊपर बार। इधर देखिए इधर और है, इधर A H और E, इधर हिंदी और इंग्लिश क्या होगा H यूनियन इंग्लिश, नीदर H नॉर इंग्लिश क्या होगा H यूनियन इंग्लिश के ऊपर बार, ठीक है। मुझे क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो मुझे H यूनियन E के ऊपर बार निकालना है। तो पहले H यूनियन E निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। H की 60/100, E की 40/100, इसकी 20/100, सोल्व करके आ गया 80/100। नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश का मतलब है मुझे बाहर निकालना है किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। तो H यूनियन E प्लस H यूनियन E का बार इक्वल टू 1, H यूनियन E कितना 80/100 प्लस H यूनियन E का बार इक्वल टू 1, ये टर्म वहाँ चलेगी। H यूनियन E का बार क्या आ गया 1 माइनस 80/100 कितना आ गया 20/100, 2/10।
सेकंड पार्ट देखिए बेटे, क्वेश्चन का मीनिंग समझना पहले। सेकंड पार्ट में इफ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। बेटे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ए होता है, और ये इफ मिस ये गिवन वाला इवेंट क्या होता है, बी होता है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है, इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। गिवन क्या है, शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो मुझे क्या फाइंड करना है इस पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। हिंदी की प्रोबेबिलिटी मीन्स ए गिवन मीन्स ए को हिंदी माना है, बी को इंग्लिश, मुझे एच गिवन ई निकालना है। हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालो जब वो इंग्लिश पढ़ता है, ये निकालना मुझे, ठीक है। और अगले पार्ट में फाइंड द इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये गिवन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालो, हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालो जब वो इंग्लिश पढ़ता है। पिछले क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था, इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, गिवन क्या था, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है। इधर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश की निकालनी है, गिवन दैट वो हिंदी पढ़ता है। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 20/100 बाय 60/100 सोल्व करके 1/3, और एच गिवन ई में इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय ई, ये सोल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। बेटा सबसे पहले गिवन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला आपको पता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मुझे गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ एटलीस्ट ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब है एटलीस्ट कम से कम एक या दोनों या इधर ए और बी और बोथ। एटलीस्ट ए एंड बी का मतलब या तो ए सोल्व करे या बी सोल्व करे या दोनों सोल्व करे, तो मीन्स इधर ए और बी और बोथ। तो दिस मीन्स ये क्या होता है, ए यूनियन बी। एटलीस्ट अक्रंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मीनिंग क्या है, ए यूनियन बी, और मुझे प्रूव करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय 1 से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, यू नो द फॉर्मूला पी ऑफ ए को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस पी ऑफ ए डैश, आपको पता है। ऐसे इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ गया, यहाँ ब्रैकेट में अंदर क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब इन दोनों में से पी ऑफ ए डैश कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा माइनस साइन चेंज, 1 माइनस पी ऑफ बी, और 1 माइनस पी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, अपना होमवर्क सेंड कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए।